नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल महदिय्यीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मोहतरमुल मकाम फदीलतु शेख शेख तरीक़त बक़ियतु सल्फ़ हज़रत अल्लामा हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद अबरार बरकाती ज़ीद मजदुकुमुल आली मा दामति शम्सु वल लयाली। ज़ी वकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर हाज़िरीन व सामीन उज़्ज़ाम, अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज हम आस्ताना आलिया बरकातिया में सालाना अज़ीमुश्शान इंतहाई पुरवकार मुक़द्दस व मोहतरम महफ़िल मिलाद में हाजिर है। बेनियाज अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त है कि अपने हबीब मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल आपकी मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह लम यज़ल में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। आज की इस पुरवकार तकरीब में गुफ्तगू के लिए सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा, उसकी एक मारकतुल आरा आया मुबारका का मैंने इंतखाब किया है, जिसमें बेनियाज अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अज़मत वाले नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, उन पर दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और सलाम भेजो, खूब सलाम भेजो। ये इस आय मुबारका का तर्जुमा है। आय मुबारका पर अगर हम गौर करें तो इस आय मुबारका के पहले हिस्से में अल्लाह ने अपनी सुन्नत को बयान फरमाया है, और इस आयत के दूसरे हिस्से में अल्लाह ने अपना हुक्म बयान फरमाया है। अगर मैं कुछ यूं कहूं कि पहले हिस्से में बेनियाज अल्लाह ने अपने फेल का बयान फरमाया है, और दूसरे हिस्से में अहले ईमान के फेल का बयान फरमाया है, तो इन तमहीदी कलिमात के बाद बात का आगाज यहां से करता हूं कि तमाम इबादत अल्लाह के हुक्म के तहत अंजाम पाती है। तमाम इबादत व ताअत के पीछे अल्लाह का हुक्म कार फरमा होता है।
जो बंदों को किसी अमल का मुकल्लफ बनाता है, उस हुक्म के सबब वो अमल बंदों पर लाजिम हो जाता है और फिर बंदों को अपनी तात बजा लाते हुए हुक्म की बजा लाते हुए उस अमल को आदम से वजूद में लाना ये बंदों पर जरूरी हो जाता है। ये बात भी हकीकत पर मबनी है। हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो हुक्म है इसी की बालादस्ती रही है। ये बाला रहा है और हमेशा आला रहा है। इससे बुलंदो बाला ना किसी का हुक्म हो सकता है, ना किसी का हुक्म हो सका है। ये बात भी हकीकत पर मबनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ उम्मतों पर जो अपने अहकाम सादिर फरमाए वो सब के लिए यकसा नहीं थे, बराबर नहीं थे, इक्वल नहीं थे। वो अहकाम उनमें इक्युरेसी नहीं थी, मुख्तलिफ थे। हुक्म की नौइयत, हुक्म का अंदाज, उम्मतें बदली, जमाने बदले, अल्लाह के हुक्म का अंदाज बदला, आकाम तब्दील होते रहे। बाज दफा ऐसा भी हुआ कि एक उम्मत के लिए एक हुक्म जायज करार पाया, अगली उम्मत के लिए उसी रब ने उस अपने हुक्म को तब्दील करते हुए नाजायज करार दे दिया। एक हुक्म एक उम्मत के लिए किसी भी अमर के हलाल होने का सबब करार पाया, वही हुक्म जो इस उम्मत के लिए किसी भी शय के हलाल होने का सबब था, वही अगली उम्मत के लिए हराम होने का बायस बना। तो इतनी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के आकाम, अल्लाह का अमर, अल्लाह का आर्डर, अल्लाह का हुक्म जमाने के बदलने के साथ साथ, उम्मतों के बदलने के साथ साथ, कौमों के बदलने के साथ साथ, नबियों की आमद जामद के तगय्युर और तबद्दुल के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के आकाम, अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म बदलता रहा है। मगर जो बेनियाज अल्लाह की सुन्नत है, ना पिछले जमानों में बदली, ना अब बदली है, ना क़यामत तक बदल सकती है। पहले जमाने में भी अल्लाह की सुन्नत का वही आलम, वही कैलिबर, वही मर्तबा, वही मकाम, वही अजमत, वही शान और वही रिफत का वही लेवल था जो पहले जमाने में था। अल्लाह की सुन्नत का वही लेवल आज भी है। अहकाम तो रब ने तब्दील फरमाए, मगर अपनी सुन्नत को रब ने तब्दील नहीं फरमाया। इसकी तायीद कुरान करता है, फलन ताजिदा ले सुन्नतिल्लाह तब्दीला। फरमाया हरगिज़ हरगिज़ तुम अल्लाह की सुन्नत को तब्दील नहीं पाओगे। अल्लाह की सुन्नत नहीं बदली, अल्लाह के अहकाम बदले। अल्लाह की सुन्नत नहीं बदली, अल्लाह के अहकाम बदले हैं मरूरे जमाना के साथ साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सुन्नत को ना बदल कर एक अबदी दायमी आफाकी कानून का दर्जा अता फरमा दिया। जब आप इतनी बात समझ गए तब अगली बात अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म दोनों में पहला फर्क अर्ज करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो है। अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म, उन दोनों में पहला फर्क अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह की सुन्नत अल्लाह का अपना अमल है। अल्लाह की सुन्नत अल्लाह का अपना अमल है और आपके लिए, मेरे लिए अल्लाह का हुक्म, उसमें तब्दीली हुई, आपके लिए मेरे लिए भी तब्दीली हुई है। तो पहला फर्क यह है
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सबसे बाला है, सबसे आला है, सबसे अफजल है। उसका हमसर, उसके बराबर कायनात में कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि वो खालिक है। मखलूक कभी भी खालिक के बराबर नहीं हो सकती। तो एक अमल अल्लाह की सुन्नत है और एक अमल आपके लिए, मेरे लिए सुन्नत है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मसलन नमाज अल्लाह का हुक्म है, नबी पाक की सुन्नत है। रोजा अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी तरह हज अल्लाह का हुक्म है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब खालिक व मखलूक जब बराबर नहीं हो सकते, तो जो अल्लाह की सुन्नत का दर्जा है वो मखलूक की सुन्नत के बराबर भी, मखलूक की सुन्नत के बराबर नहीं हो सकता। अब नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूदो सलाम पढ़ना ये मेरे रब की सुन्नत है, ये मेरे रब की सुन्नत है। समझाने के लिए दूसरा जुमला काबिल तवज्जो अर्ज करूंगा। वो दूसरा जुमला काबिल तवज्जो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पढ़ना ये अल्लाह का फेल है, और नमाज, रोजा, हज, ज़कात अदा करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फेल है। और फेल की अजमत फाइल से होती है। जिस अजमत और मकाम का फाइल होगा उसी दर्जे और मकाम का उसका फेल होगा। अब अल्लाह से मर्तबा और मकाम में बड़ा कोई नहीं है, तो फिर मानना पड़ेगा जो दुरूदो सलाम वाला अल्लाह का फेल है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फेल से आला भी है, अफजल भी है, और मर्तबा और मकाम पे ऊंचा भी है। तो फिर मुझे, मैं ये कहने में हक बजाने में हूं कि नमाज का दर्जा छोटा है, ज़कात का दर्जा छोटा है, रोजे का दर्जा छोटा है, हज का दर्जा छोटा है, क्योंकि ये मुस्तफा के अफ़ाल हैं। मगर मुस्तफा की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ना ये मेरे खुदा का फेल है। तो खुदा जैसे सबसे बड़ा है, उतना दर्जा अल्लाह की सुन्नत का भी बड़ा है, उतना दर्जा अल्लाह की सुन्नत का भी बड़ा है, क्योंकि मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ना ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। उसके बाद बंदों के अमल में, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत में और अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत में कुछ इम्तियाजी चीजें भी हैं। उसमें से पहली बात, बेनियाज अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और अकाबिर उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लाह मुतलक बेहद है और बेहद मुतलक है। ला मुतनाही ला महदूद जात है, जातन भी ला महदूद ला मुतनाही है, सिफातन भी ला महदूद ला मुतनाही है। उसकी कोई सिफत हाथ में नहीं है, वो गैर मुकय्यद है, और ला महदूद ला मुतनाही है, जातन भी सिफातन भी। तो फिर मैं ये बात कहने में हक बजाने को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सुन्नत है या दुरूदो सलाम वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फेल है, वो भी उसकी जात और सिफात की तरह लामहदूद और लामुतनाही है, लामहदूद और लामुतनाही है। तो जब रब का दुरूदो सलाम मुस्तफा पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत भेज रहा है वो लामहदूद और लामुतनाही है, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन पर ये दुरूदो सलाम भेजा जा रहा है वो कितने लामहदूद और लामुतनाही होंगे। अगर आप और मैं अल्लाह के अहकाम पर आए तो ये ज़हन में रख लें, अल्लाह का हर हुक्म मुकय्यद है और उसकी कैद की कई शक्लें। नमाज को ले ले तो नमाज मुकय्यद बिल ज़मान है और मुकय्यद बिल हियत है। जब तक वक्त का दुखूल ना हो नमाज की अदायगी पॉसिबल नहीं होती। तो चूंकि अब जोहर का वक्त दाखिल नहीं हुआ, अब आप और मैं नमाज जोहर अदा नहीं कर सकते, क्योंकि नमाज जोहर मकरून बिल ज़मान है, जमाने के साथ मुत्तसिल है, जमाने की कैद है इसमें। जब तक वक्त दाखिल नहीं होगा उस वक्त तक नमाज
अदा नहीं की जा सकती, अब जोहर नहीं अदा की जा सकती और अब असर नहीं अदा की जा सकती, या जोहर के वक्त में आप मगरिब अदा करना चाहें तो नहीं अदा कर सकते। वक्त निकल गया तो तब भी आप अदा नहीं कर सकते, वो कज़ा हो गई। अब जो उसकी आप अदायगी करेंगे वो कज़ा की सूरत होगी, अदा नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नमाज को जमाने की कैद के साथ मकरून कर दिया है, जमाने की कैद लगा दी है। सिर्फ जमाने की कैद नहीं लगाई, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हेयत की कैद भी लगाई, शक्ल की कैद भी लगाई, सूरत की कैद भी लगाई, क़याम को फर्ज किया, रुकू को फर्ज किया, कादा को फर्ज किया, सजदे को फर्ज किया, कौमे को वाजिब फरमाया, जलसा को वाजिब फरमाया, ये कि शक्ल सूरत इसकी मुतय्यन फरमाई। यानी बंदों को जो अल्लाह ने हुक्म दिए उनमें जमाने की कैद भी रखी, शक्ल सूरत और हेयत की कैद भी रखी। मगर जब रब की सुन्नत पर अमल गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना जमान की कैद रखी है ना मकान की कैद रखी है। जैसे वो खुद जमान और मकान से पाक है, उसी तरह मुस्तफा पर जो दुरूदो सलाम पढ़ता है उसको जमाने की कैद से भी मुबर्रा रखा है, मकान की कैद से भी मुबर्रा रखा है। जिस तरह वो खुद जमान और मकान की कैद से मुबर्रा है, तो जब मेरे मुस्तफा पर पढ़ा जाने वाला दुरूदो सलाम जमान और मकान की इकाइयों से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है, तो फिर मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के लिए भी मानना पड़ेगा मेरे मुस्तफा भी ना जमान के मोहताज है ना मकान के मोहताज है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम जिन पर दुरूदो सलाम जो अल्लाह की सुन्नत है, जिस तरह बेनियाज अल्लाह ने बेहद होकर लामहदूद लामुतनाही होकर इसे अपनी सुन्नत डिक्लेयर किया। सिर्फ आपके मेरे अहकाम जो आपके लिए मेरे लिए लाजिम और ड्यू फरमाए, सिर्फ उनसे आला और अरफा नहीं किया, बल्कि रब्बे कायनात ने इसे लामहदूद और लामुतनाही बनाया। जब मोहम्मद पर आने वाला दरूदो सलाम वो लामहदूद और लामुतनाही है, फिर मानना पड़ेगा मेरे आका की जात भी लामहदूद और लामुतनाही है। ये जमाना जमान और मकान की कैद के मेरे मुस्तफा मोहताज नहीं। इसी मकाम पर आयत पर टेक्निकली इल्मी फनून के एतबार से गुफ्तगू करने से पहले एक और इम्तियाजी शक्ल अर्ज करना चाहता हूँ। बड़ी काबिल कद्र है, बड़ी आरफाना और इंतहाई मुहिब्बाना है। वो ये है कि जितना भी बंदा नेक हो, जितना भी सालेह हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, फरमा बरदार हो, शब बेदार हो, आहोजारियों का हामिल बंदा हो, आज तक किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि मैंने जो आज नमाज फजर पढ़ी है मुझे कामिल यकीन है कि ये दर्जा कबूलियत पा चुकी है। तवज्जो है आपकी? किसी को भी ये यकीन नहीं होता कि आज जो मैंने नमाज फजर अदा की है, 2 रकत सुननुल हुदा और 2 रकत फर्ज जो मैंने अदा किए हैं, मुझे कामिल यकीन है, हतमी और कती तौर पर मुझे यकीन है कि ये दर्जा कबूलियत पा चुकी है। किसी ने भी आज तक दावा नहीं किया और ना कोई दावा कर सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के जितने आकाम हैं अम्र की सूरत में आपके लिए मेरे लिए फराइज वाजिब सुन्नुल हुदा सुन्नुल ज़वाइद की सूरत में जो जितना भी नेक बंदा हो जब वो अदा करता है तो वो कतियुल कबूल नहीं होते, वो सन्नियुल कबूल होते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता, कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा ये अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया है, मुझे यकीन है। कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता। हर अमल वो फर्ज का दर्जा रखता है, वाजिब का दर्जा रखता है, सुन्नुल हुदा का दर्जा रखता है, सुन्नुल ज़वाइद का दर्जा रखता है, या ततव्वु का दर्जा रखता है, या मुस्तहसन मुस्तहब का दर्जा रखता है। किसी को कती तौर पर यकीन नहीं होता कि ये कबूल है, वो ज़न्नियुल कबूल होता है। मगर कायनात में एक ऐसा अमल मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम का दुरूदो सलाम है, वो नेकोकार पढ़े तो तब भी यकीनी तौर पर कत्युल कबूल होता है, गुनाहगार पढ़े तो तब भी यकीनी तौर पर कत्युल कबूल होता है। उसकी कबूलियत में शक नहीं रहता। मौला ऐसा क्यों फरमाया? ये मखलूक की सुन्नत नहीं है, ये खालिक की सुन्नत है। मैं अपनी सुन्नत की वजह से दर्जा कबूलियत अता फरमा देता हूँ। ये मेरे मुस्तफा पर दुरूद व सलाम नेकोकार पढ़े तब भी कबूल फरमा लेता हूँ, गुनाहगार पढ़े तब भी कबूल फरमा लेता हूँ। अगली बात, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
कि एक हदीस पाक का इशारा करते हुए आगे चलता हूं, वो ये है कि फरमाया ये तुम्हारे ज़न्नियुल कबूल आमाल हैं जिनकी कबूलियत की कतियत तुम पर वाज़े नहीं है और तुम जन में मुब्तला हो कि पता नहीं कबूल हुए या नहीं, बेनियाज अल्लाह को पता है। तो फरमाया अगर तुम इन ज़न्नियुल कबूल आमाल को कतियुल कबूल के दर्जे तक लाना चाहते हो, मेरी बारगाह में अपने आमाल के सर पर कबूलियत का ताज पहनाना चाहते हो, तो फिर मैं बेनियाज अल्लाह दुरूदो सलाम के हुक्म को मुतलक रखकर अपनी सुन्नत का तुम्हें शरीक बनाकर हुक्म दे रहा हूं कि मेरे महबूब पर उस अमल से पहले भी दुरूदो सलाम पढ़ लो, उस अमल के बाद भी दुरूदो सलाम पढ़ लो। जब दुरूदो सलाम दोनों तरफ उस दुरूदो सलाम के ज़र्फ़ में तुम्हारा अमल आ जाएगा तो मैं अल्लाह दुरूदो सलाम के हया की वजह से तुम्हारा ज़न्नियुल कबूल अमल भी कतियुल कबूल के दर्जे में उसको दर्जा कबूलियत पर अपनी बारगाह में कबूल। तो रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अजमत वाले नबी पर दुरूदो सलाम भेजते हैं। पहली बात काबिल तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलन नबी कहा है, अला अहमद अला मोहम्मद नहीं कहा, अलन नबी कहा है। क्यों? इसलिए कि रब ने फरमाया ये जो फरिश्तों को इकट्ठा करके मैंने जो दुरूदो सलाम की महफिल सजाई हुई है, या अल्लाह कब से सजाई हुई है? फरमाया जब से यार के सर पे नबूवत का ताज सजाया है तब से मैंने यार के दुरूदो सलाम की महफिल सजा रखी है। जब से मैंने यार के सर पर नबूवत का ताज सजाया है तब से मैंने महबूब के दुरूदो सलाम की महफिल सजा रखी है। इसी लफ्ज़ अन्नबी पर एक जुमला बड़ा काबिल तवज्जो इल्मी टेक्निकली अर्ज करना चाहता हूँ। वो जुमला ये है कि अगर आयत पर गौर करें तो आयत में इस्तिमरार और दवाम है। माना क्या है? माना ये कि अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम जो के सारे नबियों में खास नबूवत का दर्जा रखते हैं, क्योंकि अलिफ लाम लगा है ना जी, अलिफ लाम लगा है नकरा पर, अन्नबी है तो हुजूर नबूवत के एतबार से नबियों में खास है। तो रब ने फरमाया जब से महबूब के सर पर नबूवत का ताज रखा है, थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर, ये जामे तिर्मिज़ी से लेकर मिशकात और मिशकात से नीचे तक तमाम कुतुब हदीस मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुर रहमान अल मारूफ अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। अन अबी हुरैरा काला कालू या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सहाबा कराम ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, मता वजबत लकन नबुव्वा, आका आप पर नबूवत कब लाजिम हुई? अल्लाह ने नबूवत का ताज आपके सर पर कब सजाया? मता वजबत लकन नबुव्वा। ये बड़ा काबिल तवज्जो सवाल है साहबा। मता वजबत लकन नबुव्वा, 40 साल बाद नबूवत मानने वाले अगर इसी लफ्ज को ग्रामर के तहत समझ लेते तो कभी ये अकीदा न रखते। उनका अकीदा भी यही होता कि जमाने रब ने बाद में सजाया, मोहम्मद को नबी पहले बनाया। ये लफ्ज मता वजबत लकन नबुव्वा बताता है। तो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। कुन तो काना यकून बाब आता है। ये कुन तो ये माजी है। करीमा का सलाम ने फरमाया कुन तो वाहिद मुतकल्लिम माजी है। सरकार ने फरमाया अभी रब्बे कायनात ने आदम को बनाने के लिए अभी अज्जाए तरकीबी भी फरिश्तों से तैयार नहीं करवाए थे। मट्टी अपनी जगह थी, पानी अपनी जगह था। मैं आदम का वजूद बनने का भी तसव्वुर भी नहीं था, मैं उससे पहले ताजे नबूवत पहने हुए था। तो मतलब ये हुआ कि बशरियत और आदमियत के वजूद का भी वहमो गुमान भी नहीं था। मोहम्मद नबी भी थे और अपने मुस्तफा पर दुरूद व सलाम की महफिल भी सजा रखी थी। इसी मकाम पर एक और काबिल कदर जुमला आपकी नजर करना चाहता हूँ। वो जुमला ये है कि आज भी दुरूद व सलाम की रब ने महफिल सजा रखी है और ये महफिल हमेशा के लिए सजी रहेगी। तो अल्लाह आज भी दुरूद भेज रहा है, कल भी अभी आएगा, कल भी दुरूद भेजेगा और हमेशा भेजता रहेगा। तो मेरे मुस्तफा अगर नहीं है जिंदा तो किस नबी पर दुरूद भेज रहा है?
तो रब का दुरूद भेजना यह साबित कर रहा है कि मुस्तफा कल भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक होंगे, क्योंकि रब जिंदा नबी पे दुरूद और सलाम भेज रहा है जो आज भी मौजूद। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं युसल्लूना अलन नबी पर आता हूं। ये जो हिस्सा है अल्लाह ने जुमला फेलिया नहीं इस्तेमाल किया, जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया है। तवज्जो है ना, अल्लाह ने जुमला फेलिया नहीं इस्तेमाल किया, जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया है। क्यों? इसलिए कि फेल ये किसी ना किसी जमाने को चाहता है। फेल का ज़ुहूर और वुरूद किसी ना किसी जमाने में होता है, या माजी में होगा, या हाल में होगा, या मुस्तकबिल में होगा। अगर माजी है तो फिर हाल और मुस्तकबिल उसके मानवी दायरे से बाहर होते हैं, और अगर हाल और मुस्तकबिल है तो फिर माजी जो है उसकी मानवी दायरे से बाहर होता है। क्यों? इसलिए कि जो फेल होता है ये आरिज होता है, हादिस होता है, इसमें दवाम नहीं होता, इस बात नहीं होता। माजी था, आया, गुजर गया। हाल है, मुस्तकबिल आएगा, यानी कभी गुजर जाता है, कभी बाद में आता है। इसमें इस्तिक़लाल और दवाम और इस बात नहीं है। इसलिए रब्बे कायनात ने जुमला फेलिया नहीं लगाया, जुमला फेलिया नहीं लगाया, अल्लाह ने जुमला इस्मिया लगाया। क्यों? इसलिए कि जुमला इस्मिया ये जमानों का मोहताज नहीं होता, जमाने इसके मोहताज होते हैं, और ये सारे जमानों पर हावी होता है, ये सारे जमानों पर हावी होता है। बाबा जी की नजर आरफाना एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, बात ज़हन में आ गई अचानक। वो ज़हन में ये बात आई कि ये जो जुमला फेलिया होता है ना, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया, ये जो जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया को उस पर एतमाद होता है, मगर इस्म को फेल पर एतमाद नहीं होता। फेल को इस्म पर एतमाद होता है, मगर फेल को इस्म पर एतमाद होता है, मगर इस्म को फेल पर एतमाद नहीं होता। तो अल्लामा बकली, इमाम अब्दुल वहाब शारानी जैसे लोगों ने लिखा, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सारी कायनात को एतमाद है, मगर मेरे मुस्तफा को बजुज़ अपने खालिक के किसी और पर एतमाद नहीं, बजुज़ अपने खालिक के किसी और पर एतमाद नहीं है। अगली बात बड़ी काबिल के फेल, जुमला फेलिया बनने में इस्म का मोहताज होता है। फेल, जुमला फेलिया बनने में इस्म का मोहताज होता है, मगर इस्म जुमला इस्मिया बनने में फेल का मोहताज, फेल का मोहताज नहीं होता, फेल का मोहताज नहीं होता। तो पता चला कि सारी कायनात बनने में तो मेरे मुस्तफा की मोहताज है, मगर मुस्तफा बनने में कायनात के किसी के मोहताज नहीं। सारी कायनात बनने में मोहम्मद की मोहताज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मेरे आका बनने में किसी के मोहताज नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरे आका अल्लाह का इस्म है, मेरे आका अल्लाह का इस्म है, और इस्म वो होता है जिससे जात की पहचान हो, जो जात का पता बताए। सारी कायनात खुदा के जात और सिफात का उतना पता नहीं बता सकी जितना मुस्तफा की जात ने रब का पता बताया है। इसलिए कायनात को देखकर खुदा को मानना बंदे को मोमिन नहीं बनाता, मुस्तफा को देखकर खुदा को मानना बंदे को मोमिन बनाता है।
क्योंकि मेरे मुस्तफा रब का इस्म है और इस्म बनने में फेल का मोहताज नहीं होता, फेल बनने में इस्म का मोहताज होता है। तो पता चला मेरे मुस्तफा बनने में कायनात के मोहताज नहीं रहे, कायनात हमारे से वजूदान बयाने में मोहम्मद की मोहताज नहीं है। फिर ताजदार बरेली ने इसकी वजाहत की, फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो वो जहान, जान है तो जहान है। तो मैं बात कर रहा था, जुमला फेलिया वो आरिज होता है, हादिस होता है, इस्तिकलाल नहीं होता, दवाम नहीं होता, इस्तिमरार नहीं होता। मगर जुमला इस्मिया तमाम ज़मानों पर हावी होकर, तमाम ज़मानों पर हावी होकर उसमें इस्तिमरार होता है, दवाम होता है, ज़मानों की कैद से मुबर्रा और पाक होता है। कमाल की बात यह है कि अगर आरिज और हादिस ज़माना वो भी इस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो इस्म अपने कमाल से उसकी फनाइयत को फना फरमाकर उसे भी तमाम अता फरमा देता है। इसलिए रब ने मुस्तफा पर जो दुरूद और सलाम की बात की है उसको जुमला फेलिया में बयान नहीं किया, जुमला इस्मिया में बयान किया है, ताकि जमाने को पता चल जाए कि जमाने की पहली अकाई से लेकर जमाने की आखिरी अकाई तक मोहम्मद का दुरूद और सलाम न बंद हुआ है न बंद हो सकता है। पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। हज़रत अली वक़ार इसी मकाम पर एक और आरिफाना बात आपकी नजर करना चाहता हूं बाबा जी की, कि ज़ेरे साया बड़ी काबिल तवज्जो बात, युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह दुरूद भेजता है अजमत वाले नबी पर। अल्लाह युसल्लूना फेल मुजारे है, इसमें हाल मुस्तकबिल प्रेजेंट फ्यूचर दोनों जमाने हैं, मानवी इस्तिमरार है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अब जैसे निस्बत बदलती है, फाइल बदलता है, सलात का माना बदल जाता है। अगर अल्लाह की तरफ सलात की निस्बत जाए तो माना और है, मलाइका की तरफ सलात की निस्बत जाए तो फिर माना और है, और मखलूक यानी हुजूर के गुलामों की तरफ सलात की निस्बत आए तो फिर माना और है। तब देखना यह है कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह हर वक्त सलात भेज रहा है तो उस अल्लाह की सलात का माना क्या है, अल्लाह की क्या सलात है? क्या आपकी तरह मेरी तरह अल्लाह भी तस्बीह घुमाता? अल्लाह की सलात क्या है? बुखारी शरीफ जिल्द 3 जिल्द हजरत इमाम अबुल आलिया जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुरीद भी हैं, जानशीन रसूल, खलीफा अव्वल असदक़ सादिकीन के शागिर्द भी हैं और आपके मुरीद भी हैं, आप बयान करते हैं, फरमाते हैं सलातुल्लाह सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, फरमाते सलातुल्लाह सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका। वो फरमाते अल्लाह की सलात ये है कि वो मुस्तफ़ा की फरिश्तों की जमात के सामने सना करता है। सलातुल्लाह सना अलैहि इंदल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों के सामने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सना करता है और सना तारीफ को कहते हैं। अब मैं अपने अंदाज में जुमले कहूं, सनाउहु का माना बयान करूं। सनाउ का माना यह है कि अल्लाह ने फरिश्तों की सारी जमात को इकट्ठा किया हुआ है और इकट्ठा मजमा लगाकर, जैसे बाबा जी ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह ने अपनी शान के लिए नूरी फरिश्तों की महफिल सजाकर, अल्लाह कुछ और नहीं करता क्योंकि वो खाने से भी पाक है, वो पहनने से भी पाक है, वो ओढ़ने से भी पाक है, वो लेटने से भी पाक है, वो ऊँघने से भी पाक है, वो बीवी से भी पाक है, वो बच्चों से भी पाक है, वो कायनात की हर शय से पाक है। उसने फरिश्तों का मजमा लगाया हुआ है बकौल इमाम अबुल आलिया। इमाम बुखारी ने नकल किया इमाम अबुल आलिया का कौल इस आयत करीमा के जुमले की तफसीर में। उन्होंने फरमाया अल्लाह मुस्तफ़ा की फरिश्तों के सामने सना कर रहा है। अपने जुमलों में अर्ज करना चाहता हूँ, यानी अल्लाह महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सामने क्या कहता है? अल्लाह महबूब की जुल्फों की तारीफ करता है, महबूब के अबरुओं की तारीफ करता है, माज़ाक के कजले की सना करता है, महबूब के वद्दुहा वाले मुखड़े की सना करता है, जुल्फ और रुखसार का तज़किरा करता है, जदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथों का, हुजूर के सारे सरापे का अल्लाह अज़ल से तज़किरा सना कर रहा है। क़यामत के बाद तक मोहम्मद की सना अल्लाह इसी तरह करता रहेगा। अल्लाह को कोई और
अल्लाह मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हमेशा सना कर रहा है, आपके मेरे आका के सरापे की फरिश्तों के सामने सना कर रहा है और हमेशा के लिए करता रहेगा। यहाँ एक जुमले का इजाफा करूंगा, अल्लामा साहब काबिल तवज्जो जुमला है। वो जुमला ये है, ये जो सना होती है, तारीफ होती है, ये खूबियों की होती है। तवज्जो है, सना और तारीफ, तवज्जो तलब जुमला है। सना और तारीफ खूबियों की होती है, ऐबों की नहीं होती। तो जब तक खूबियों का तसलसल रहता है तब तक तारीफ और सना का तसलसल कायम रहता है। तो कुरान तो आज भी बता रहा है कि रब की सना का तसलसल दवाम और इस्तिमरार आज भी बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों साल बीत गए, बेनियाज अल्लाह को मोहम्मद के हुस्न और जमाल की सना करते हुए अभी तक मुस्तफा की खूबियां खत्म नहीं हुई। अभी तक मेरे मुस्तफा की खूबियां खत्म नहीं हुई। अगर खत्म हो जाती तो सना रुक जाती। क्यों? कि जैसे ऐब आ जाता है, ऐब आता है, तारीफ का तसलसल रुक जाता है। तो पता चला बेनियाज अल्लाह बेनियाज होकर जो फरिश्तों की जमात के सामने मुस्तफा की सना कर रहा है, अभी तक जो खुदा ने मोहम्मद को खूबियां और हुस्न अता किया है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तभी तो अभी तक मोहम्मद की सना रब ने जारी रखी हुई और क़यामत तक जारी रखेगा। तो जिसकी सना रब्बे कायनात क़यामत तक करे और खत्म ना हो, आप और मैं किस बात की मूली हैं? ये तो करम वाला है, करम है कि आपको मुझे अपने कल्बो जुबान को पाकीज़गी और तहारत अता करने के लिए रब्बे कायनात मोहम्मद की सना का मौका अता फरमा देता। इसलिए फरमाया युसल्लूना अलन नबी। मैंने पहले अर्ज किया था इस्तिमरार और दवाम है। युसल्लूना में क्यों? इसलिए कि मुजारे का सीगा है। तो मेरे आका की सना आज भी जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी। तो पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम की अभी तक खूबियां खत्म नहीं हुई। खूबियां खत्म इसलिए नहीं हो सकती कि रब ने मेरे मुस्तफ़ा के अलावा कोई और मोहम्मद बनाया ही नहीं। और मोहम्मद कैसे ही उसको है कि जिसकी खूबियां बयान करते करते कलम टूट जाए, किरतास खत्म हो जाए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सना और तारीफ खत्म ना हो, उसको मोहम्मद कहते हैं जिसकी तारीफ और सना खत्म ना हो। ये तो अल्लाह की सुन्नत का हिस्सा था। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुझे भी हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि। एक जुमले पर और मैं हुजूर इजाजत हो तो अर्ज कर दूं, व मलाइकतहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाव आतफा लगाकर दोनों के लिए फेल एक ही जारी फरमाया है। और इसके भी बहुत सारे जवाब हैं मगर मैं उस पर कलाम नहीं करता। व मलाइकतहू, ये मलाइक मलक की जमा है, मलाइक मलक की जमा है। और हू ज़मीर की तरफ मुजाफ होकर अल्लाह की तरफ लौट रही है, जिसमें उमूमियत और इस्तिग़राक़ आ रहा है। उमूमियत और इस्तिग़राक़ पैदा हो रहा है, जिसका माना ये कि अल्लाह ने जितने भी फरिश्ते पैदा किए वो जमीन पर है, आसमानों पर है, अर्श पर है, जन्नत में है। जहां जहां भी फरिश्तों की ड्यूटियां हैं वो आपके मेरे साथ है। जहां जहां भी अल्लाह की सारी कायनातों में जहां जहां भी मलाइका की ड्यूटियां हैं, उनके जो ड्यूटियां हैं वो मुख्तलिफ है। तस्बीह है, तहलील है, हम्द है, सना है, क़याम है, रुकू है, कौमा है, कादा है, जलसा है, मुख्तलिफ ड्यूटियां हैं फरिश्तों की। मगर यहां रब्बे कायनात ने जमा लगाकर वो ज़मीर की तरफ इसे मुजाफ बनाकर अपनी तरफ लौटाकर दो जुमले से वर्क करना चाहता हूं। ये बताया कि बाकी सारी ड्यूटियां फरिश्तों की अलग-अलग हैं, मगर यार पर दुरूदो सलाम पढ़ने वाली ड्यूटी सारे फरिश्तों की मुश्तरका है। जो क़याम कर रहे हैं वो भी दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, जो रुकू कर रहे हैं वो भी दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, जो सजदा कर रहे हैं वो भी दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, जो तहरीर कर रहे हैं वो भी दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं, जो मेरी तस्बीह और तहलील कर रहे हैं वो भी दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। फरमाया कोई भी फरिश्ता ऐसा नहीं जो यार के दुरूदो सलाम से बाहर हो। ये सब की ड्यूटी मैंने मुश्तरका लगा दी है, सारे इसमें मुस्तगरक हैं जो मेरे यार पर दुरूदो सलाम पेश कर रहे हैं। एक और काबिल तवज्जो जुमला,
यही ज़मीर यही मुज़ाफ़ अल्लाह की तरफ लौटे, तो माना क्या बनेगा? माना ये बनेगा कि मैं अल्लाह ने फरिश्तों को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत इसलिए दे रखा है कि वो मेरे यार पर दुरूद पढ़ते हैं। मलाइकतहू, उसके फरिश्ते, फरमाया मैंने उनको अपना इस वजह से बना रखा है और उनको अपनाइयत का ये दर्जा और कमाल इसलिए अता फरमा रखा है कि वो मेरे यार पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अब आइए अगले से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लु अलैहि। एक मैंने खास वंड करनी है अकीदे और नजरिए की, आपने बड़ा फॉलो करना है इसको। सल्लु अलैहि ये स्वाद के साथ है। फरमाया उन पर दुरूद भेजो, वसल्लिमू और सलाम भेजो, तस्लीमा खूब सलाम भेजो। पहली काबिल तवज्जो वंड कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को दुरूद व सलाम का हुक्म दिया। किन को हुक्म दिया? अहले ईमान को दुरूद व सलाम का हुक्म दिया है, बेईमानों को हुक्म दिया ही नहीं। जो जिनको दिया है वो दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। तवज्जो है, जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया है वो ईमान वाले हैं, तो ईमान वालों को हुक्म दिया है, इसका मुकल्लफ बनाया है, अपना अम्र उन पर सादिर फरमाया है। तो जो ईमान वाले हैं वही मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। दूसरी बात काबिल तवज्जो, लफ्ज़ सलात ना स्वाद के साथ, इसकी मस्दर है सलातन, इसकी मस्दर सलातन है। कुरान उठाकर देखिएगा, ये भी यहाँ भी मंगा कर देख सकते हैं। अल्लाह ने स्वाद के साथ अम्र लगाया है मगर साथ मस्दर नहीं लगाया। सल्लू सलातन नहीं कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू सलातन दुरूद भेजो मेरे नबी पर जैसे दुरूद भेजने का हक है, ये नहीं कहा। सिर्फ अम्र का सीगा लगाया, साथ मस्दर नहीं लगाया। मगर जब सलाम की बारी आई तो फरमाया वसल्लिमू, उन पर सलाम भेजो, तस्लीमा खूब सलाम भेजो, तस्लीमा खूब सलाम भेजो। जब फेल के साथ मस्दर आ जाए और वो भी मंसूबन वाक़े हो तो फिर वो मफूले मुतलक करार पाती है। तवज्जो है, फेल के साथ अगर मस्दर आ जाए और वो भी मंसूबन हो, तस्लीमन दो ज़बरें हैं ना, तो ये मंसूबन वाक़े हुई है, तो यहाँ ये मफूले मुतलक वाक़े होगा। क्या होगा? मफूले मुतलक वाक़े होगा। वो रब्बे कायनात इसमें ताकीद और कसरत पैदा फरमा रहा है। आपको मुझे क्या समझाना चाह रहा है? फरमाया मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, मगर जब सलाम की बारी आए तो इतना सलाम भेजो जितना सलाम भेजने का हक है। इतना सलाम भेजो जितना सलाम भेजने का, इतना सलाम भेजो जितना सलाम भेजने का हक है। हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के जलील कदर सहाबी हैं और 1.25 लाख सहाबा में खुलफाए राशिदीन को छोड़कर 3 सहाबा ऐसे हैं जिनको कुरान का सबसे ज्यादा इल्म है। 1.25 लाख सहाबा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, इन 4 को छोड़कर 3 सहाबा ऐसे हैं जिन्हें कुरान का सबसे ज्यादा इल्म है। उनमें पहले नंबर पर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, दूसरे नंबर पर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, तीसरे नंबर पर हजरत सैयदना उबई बिन काब, और उबई बिन काब तीसरे नंबर पर कुरान का सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं। मेरे नॉलेज, मेरे मुताले, मेरी ताकीद के मुताबिक मुकरी मुजव्विद जो उन्होंने किरात और तजवीद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से सीखी, मेरे ख्याल में 1.25 लाख सहाबा में सबसे बड़े कारी भी वही है, मुजव्विद भी वही है, मुकरी भी वही है। सबसे बड़े मुजव्विद मुकरी वही है, हजरत उबई बिन काब, बड़े कारी। ये वही बंदा मोमिन है कि जब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 35 लाख मुरब्बा मील के फरमा रवा हैं, मेरा आका सलाम के दीन का फरेरा लहराया, जब उन्होंने जमात के साथ और कुरान को बितरतीब तरावी में पढ़ने के लिए जमात के साथ बाकायदा 20 तरावी का इजरा फरमाया,
20 तरावी का इजरा तो सरकार ने फरमाया था, मगर जमात की बात कर रहा हूं। जमात के साथ जब हजरत फारूक आजम ने तरावी का इजरा फरमाया 20 रकत का, तो 1.25 लाख साहबा में से किसी ने एतराज नहीं किया। अगर अकाबिर मुहद्दिसीन और फुकहा का इजमा हो जाए तो उसके खिलाफ बोलना कुफ्र होता है। तो यहाँ तो 1.25 लाख साहबा का इजमा है 20 रकत तरावी पर। तवज्जो में क्या कह रहा हूं, हजरत समझे कि मैंने क्या कहा, बाबा जी समझे, जेन में रख लें। जो जमहूर का कौल होता है उसका तोड़ना गुमराही होता है, मगर जो उम्मत का इजमा होता है उसका तोड़ना कुफ्र होता है। यहाँ तो 1.25 लाख साहबा का इजमा है बाबा 20 रकत तरावी का, और हजरत फारूक आजम ने जारी कराई है। इमाम किसको बनाया है? हजरत उबई बिन काब को 20 रकत तरावी का इमाम बनाया है हजरत उबई बिन काब को। ये वही उबई बिन काब हैं जो फारूक आजम के दौर में 20 रकत तरावी के इमाम बने, क्योंकि सहाबा में कुरान को तजवीद और किरात के साथ सबसे आला पढ़ने वाले ये थे। मगर हमारे इन बुजुर्गों की तरह, हमारे कारी साहब की तरह, जिनके पास लेहने दाऊदी था, सुर जिनकी चंगी थी, वो हजरत अबू मूसा अशरी थे। मेरे आका अक्सर कुरान अबू मूसा अशरी से सुनते थे। वो बड़े कारी नहीं थे, मगर सोनी आवाज उनकी थी, सोनी आवाज उनकी थी। बड़े कारी हजरत उबई बिन काब थे। उबई बिन काब मेरे आका की बारगाह में हाजिर। मैंने अर्ज किया अल्लाह ने मस्दर को मंसूबन लगाकर मफूले मुतलक बनाया इसको, वसल्लिमु तस्लीमा को। तो इस पर अर्ज करना चाह रहा हूं, जिसमें ताकीद भी पैदा हो गई। इस तरह सलाम पढ़ो मेरे महबूब पर, जैसे सलाम पढ़ने का हक है। और यह भी फरमाया कि कसरत के साथ पढ़ो, दीवाना वार पढ़ो, वारस्तगी के साथ पढ़ो, कोई वक्त कोई टाइम खाली न रहे। बाकी सारे अमाल चूंकि छोटे हैं, और मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ना सबसे बड़ा अमल है, मेरी सुन्नत है। तफसीरुल बयान जिन्होंने लिखी, साहिब तफसीरुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी खिदमत में एक शख्स आया। उसने आनकर कहा हुजूर मुझे कोई ऐसा बड़ा वजीफा बताएं जो सारे वजीफों से बड़ा वजीफा हो। हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, भाई नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद व सलाम पढ़ा था। मैं बड़े सोने नतीजे की तरफ ला रहा हूँ आप। दुरूद व सलाम पढ़ा कर फिर वैंड अप करते हैं। दुरूद व सलाम पढ़ा कर नौजवान बड़ा समझदार था। उसने कहा कि कुरान ने नमाज को फर्ज कहा है, ज़कात को फर्ज कहा है, हज को फर्ज कहा है, हज को फर्ज कहा है, रोजे को फर्ज कहा है, और आपने दुरूद व सलाम वाले वजीफे को सबसे बड़ा वजीफा डिक्लेयर किया है। तो अक्ल दलील की डिमांड करती है, इश्क तो नहीं करता, मगर अक्ल तो दलील की डिमांड करती है। इस पर आप कोई दलील दें। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे बेटा ये बताओ कि नमाज आप पर मुझ पर फर्ज है, अल्लाह पढ़ता है? उन्होंने कहा नहीं। ज़कात आप पर मुझ पर फर्ज है, अल्लाह देता है? उस नौजवान ने कहा नहीं। रोजा आप पर मुझ पर फर्ज है, अल्लाह रखता है? नौजवान ने कहा नहीं। हज आप पर मुझ पर फर्ज है, अल्लाह करता है? नौजवान ने कहा नहीं। तो फरमाया दुरूद व सलाम, कहने लगे वो तो अल्लाह पढ़ता है। कहने लगे इसका मतलब ये हुआ कि जो मखलूक की शान के लायक अमाल थे वो मखलूक पर फर्ज फरमाए हैं। जो सबसे आला वजीफा अल्लाह की शान के लायक था वो यार का दुरूद व सलाम था, रब ने अपने लिए रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे फराइज से आला वजीफा दुरूद व सलाम है जो रब ने अपने लिए रखा है। और ये करम बाला करम है कि उस वजीफे का फैज आपको मुझे भी अता करते हुए यार के दुरूद व सलाम में आपको मुझे भी शरीक कर दिया। उबई बिन काब आए तो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बाकी अमाल बाकी जितनी मसरूफियात हैं उनमें से 1/3 टाइम निकालता हूँ जो सिर्फ आपकी जात पर दुरूद व सलाम के लिए मैंने मुख्तस किया हुआ। 1/3 दुरूद व सलाम आप पर पढ़ता हूँ। 1/3 नबी करीम अलैहिस्सलाम खुश हुए। सरकार ने फरमाया बड़ी अच्छी बात है, अगर तू इसमें और इजाफा कर दे तो तेरे लिए बेहतर है।
हजरत उबई बिन काब अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आइंदा आधा टाइम बाकी मसरूफियात रखूंगा और अपना आधा टाइम जो है वो आपकी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ूंगा। मेरे आका सलाम ने फिर मुस्कुराते हुए फरमाया कि अगर तू इसमें इजाफा कर दे तो तेरे लिए और बेहतर है। हजरत उबई बिन काब अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह मैं 2/3 आप पर दुरूद व सलाम पढ़ूंगा और बाकी 1/3 जो है वो मैं अपनी बाकी जो मसरूफियात हैं मैं उनमें अपने आप को मसरूफ रखूंगा। मेरे आका सलाम ने फिर प्यार से फरमाया अगर तू इसमें मजीद इजाफा कर दे तो तेरे लिए और बेहतर होगा, तेरे लिए खैर होगी। हजरत उबई बिन काब समझ गए, आका मैं समझ गया ये जो वसल्लिमू तस्लीमा का माना है आपने वजाहत करके मुझे बता दिया कि सारे वजीफों के लिए टाइम थोड़ा रख, मोहम्मद के दरूद व सलाम के लिए सारा वक्त रख। तो अर्ज़ क्या कहा, अब मैं इनका हर वक्त अपनी जिंदगी को आपके दरूद व सलाम के लिए वक्त कर दूंगा। और फिर मेरे नबी ने इनाम क्या बयान फरमाया तू जब हर वक्त मेरे दरूद व सलाम में लग जाएगा अल्लाह तेरे कामों को बजा लाने में खुद अब तेरे कामों के अंदर लग, अल्लाह तेरे कामों को खुद संवारने के अंदर लग जाएगा। और हुजूर ने खुशखबरी सुना दी। सरकार ने फरमाया कि इन्ना लन्ना से भी यौमल क़यामत अक्सर हम अलैहि सलाम। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो इस जहां में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ता है। अब काबिल जुमले और आखिरी बात एक हदीस पर बड़ी काबिल तवज्जो आरफाना बात है, मगर उससे पहले सल्लू अलैहि मसदर नहीं लगी, वसल्लिमू तस्लीमा मसदर लगी है। तर्जमा करूंगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो सल्लू अलैहि स्वाद के साथ है, उन पर दुरूद भेजो, बस इतना है। जब सलाम की बारी आई तो फरमाया उन पर सलाम भेजो जैसे सलाम भेजने का हक है, मसदर ताकीद के तौर पर लगा दी। तो इसका मतलब ये हुआ दुरूद की उतनी कसरत नहीं करनी चाहिए जितनी सलाम की कसरत करनी चाहिए। और बाद मशाइख ने लिखा, उन्होंने फरमाया बाद लोग दुरूद इब्राहिमी को बड़ी तरजीह देते हैं, जो भी जाकर दुरूद पूछे कहते हैं दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करो। उन्होंने फरमाया नमाज के अंदर दुरूद पढ़ना सरकार की तालीम और तरबियत के मुताबिक सुन्नत है, मगर नमाज के बाद सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ये मकरूह है, इसलिए कि रब ने दुरूद की ताकीद नहीं की, मोहम्मद पर सलाम की ताकीद की है। तो दुरूद इब्राहिमी में सलाम नहीं है। और नमाज में इसलिए सुन्नत है कि वाजिब के दर्जे में पहले दुरूद व सलाम हुजूर पर पढ़ लिया जाता है, दुरूद बाद में, दुरूद व सलाम पहले पढ़ लिया जाता है। और मजे की बात यह है कि हाजिर के सीगे में पढ़ा जाता है अस्सलामु अलैका। तवज्जो है, पढ़े लिखे लोग मेरे जुमले पर गौर करें। अस्सलामु अलैका ये जो कायना का कुमा कुम ये मुखातब का सीगा है, या मुखातब का सीगा नहीं है, ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। या निदा का सीगा है, वो करीब के लिए भी होता है, बईद के लिए भी होता है, मगर ये जो काफ ज़मीर खिताब है ये सामने वाले के लिए होता है। बड़ा टिल लगाया, बड़ा पैसा खर्च किया, बड़े बड़े मदरसे बनाकर, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम सब कुछ चेंज किया है, मगर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जो मेरे आका अबू बकर अली पढ़ते थे वो याद पढ़ा जा रहा है। इसको नहीं तब्दील कर सके, इसको नहीं तब्दील कर सके। माना क्या? माना यह कि जिस तरह अबू बकर और उमर के सामने मेरे मुस्तफा मौजूद होते थे, आज भी मेरे मुस्तफा उसी तरह मौजूद होते हैं। फिर एक कौल इमाम गजाली का, अरबी की मैं जनाब आखिरी बार जब हज पर गया तो अरबी की लाया था उनकी अहया उल उलूम। इमाम गजाली ने लिखा पहली जल्द के अंदर नमाज का कायदा सिखाते, सुनियो अकीदे की बात है, वीडियो बन रही बार बार सुनिएगा, बच्चों को सुनाइएगा। उन्होंने लिखा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम। तवज्जो है, ऐ नबी आप पर सलाम हो, ये खिताब का सीगा, ऐ नबी आप पर सलाम हो। तो इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, वो फरमाते वाहदिर फी क़ल्बिकन नबी व शख्सहुल करीम व कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। फरमाते उस वक्त तक ये कादे का तशहुद पढ़ना वाजिब है ना, दोनों कादों में तशहुद पढ़ना वाजिब है, मगर उस वक्त तक तशहुद बतौरे वुजूब अदाई नहीं होता जब तक तशहुद पढ़ने वाला इस जुमले पर आकर ये तसव्वुर और यकीन न करे कि मेरे मुस्तफा सामने हैं, अब हुजूर की बारगाह में सलाम अलैका अय्युहन नबी, जब तक ये तसव्वुर नहीं करता उसका वाजिब अदा नहीं। बहुत सारे लोग
पतली गली से निकालने की खातिर, आपके मेरे अकीदे को डैमेज करने की खातिर। पता क्या कहते हैं? ये क्योंकि रब ने शबे मेराज महबूब को सामने बिठाकर पढ़ा था, लिहाजा हम वो हिकायत करते हैं। एक कुल्लिया समझा रहा हूं दीन का। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी से लेकर ताजदारे बरेली इमाम अहमद रजा के फतावा रिज़विया शरीफ तक जितने भी बहुत बार फुक़हा मुहद्दिसीन आइम्मा आए हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक आप और मैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका इसे हम हिकायतन पढ़ेंगे तो वाजिब अदा नहीं होगा, इंशान पढ़ेंगे तो तब वाजिब अदा होगा। हिकायत पढ़ेंगे तो वाजिब अदा नहीं होगा, इंशान क्योंकि हम पर ड्यू किया गया है, वाजिब बनाया गया है। तो जब तक नमाज में हुजूर को हाजिर जानकर नहीं पढ़ेंगे उस वक्त आपका मेरा तशहुदी पूरा यानी वाजिब की अदायगी नहीं होगी। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। जब क़याम में आप और मैं खड़े थे, सारी दुनिया से अलहदगी के बाद, अल्लाह की हम्द व सना के बाद, जब पर्दे रब ने सरका दिए तो अब फरमा अब तक तू गायब में मेरी सनाएं और तारीफें कर रहा था, अब मैं पर्दे हटा देता हूं, तू और मैं डायरेक्ट हो जाते। तवज्जो है, अल्लाह बंदे को फरमाता है, ये भी मुस्तफा का कमाल है, ये भी मेरे आका का करम। अल्लाह फरमाता है तू और मैं डायरेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही उसकी अजमतों के बयान के बाद बंदे को हौसला मिलता है कि अब बेनियाज ने पर्दे हटा दिए, तो बंदा जैसे रब से मुखातिब होता है, अल्लाह को मुखातब करता है, सारी दुनिया से अलहदगी का ऐलान करके क्या कहता है? इय्याका नअबुदु। जाकर देख लीजिएगा, अस्सलामु अलैका और इय्याका दोनों एक ही काफ है, वो भी ज़मीर खिताब है, ये भी ज़मीर खिताब है। तो रब क्या समझाना चाह रहा है? इय्याका नअबुदु, नाबुदु फेल फाइल मुअख्खर है, इय्याका मफूल मुकद्दम है, मफूल मुकद्दम है, हस्र पैदा हुआ। तो रब क्या फरमा रहा है? फरमा क़याम में खड़े होकर दुनिया से अलहदगी का ऐलान करने के बाद, जिस तरह तू कह रहा था ना सिर्फ तेरी ही हम बंदगी करते हैं, तो जिस तरह काफ में मुझे खुद मुखातब कर रहा था ना, तो सलाम फेरने से पहले पहले अस्सलामु अलैका में मेरे मुस्तफा को मुखातब कर। अगर अपने सजदों की कबूलियत चाहता है तो माना रब ये समझाना चाह रहा है क़याम में मुझे हाजिर मान, कादे में मुस्तफा को हाजिर मान, तब मैं तेरे सजदे भी कबूल फरमाऊंगा, तब तेरे कादे जलसे भी कबूल फरमाऊंगा। इसलिए फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, दुरूद इब्राहिमी। एक बात और याद आ गई, इजाजत हो तो कर दो, यहाँ जरा आरफाना माहौल होता है, इसलिए बात इल्मी से इल्मी करने को दिल चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये भी वांट करता चला जाऊं। बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो 75 साल पाकिस्तान की तारीख में चल रही है, किसी ने इस्लाह नहीं की। मेरे शेख करीम गजाली ज़मान इमाम काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे हुजूर सैयदी शेखुल अज़ीज़ अरशद सईद काज़मी ने, उन्होंने तर्जमा पाकिस्तान में ठीक करवाया है ग्रामर के तहत। जो बड़े बड़े पैंट टाई वाले प्रोफेसरों ने लिखा था, उन्होंने ग्रामर के तहत सही करवाया तर्जमा। तो और भी बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें से एक बात, जितने भी ट्रांसलेटर मुतरज्जिम हैं नमाज की किताबें लिखते तर्जमा करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद पर और मोहम्मद की आल पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, जैसे तूने दुरूद भेजा इब्राहीम और इब्राहीम की आल पर। ये तर्जमा सिरे से गलत है। तवज्जो है आपकी? ये कैमरा में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे पता है कि ये बहुत आगे तक जाना है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये तर्जमा गलत है, हर नमाज में ये लिखा हुआ, जैसे तूने दुरूद भेजा इब्राहीम और इब्राहीम की आल पर। इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद इब्राहीम और इब्राहीम की आल की वजह से, ये माना नहीं है कतन, क्योंकि खलील सीनियर नहीं है, हबीब सीनियर है, और हुजूर की सीनियरिटी का तकाजा ये नहीं है, हुजूर की सीनियरिटी का तकाजा ये नहीं है। तो फिर मैं अर्ज करूंगा बड़ा सहल अंदाज में कि ये जो काफ है ना, कमा सल्लैता वाला काफ,
ये काफे तशबीह नहीं है। मैं अगली वाणी में नहीं जाता कि तशबीह में मुशब्बा अफजल नहीं होता, मुशब्बा बे अफजल होता। यहाँ मुशब्बा कौन है, मुशब्बा बे कौन, उस तरफ नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, ये तो कमा सल्लल्लाहु वाला काफ है ना, कराची वाला, ये काफे तशबीह नहीं है कि जिसका माना ये बने कि अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, जैसे तूने दुरूद भेजा इब्राहिम और इब्राहिम की आल पर। ये नहीं, ये काफे तालील है, ये काफे तालील है, जिसका माना ये बनेगा अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद पर और मोहम्मद की आल पर, क्योंकि तूने दुरूद भेजा है इब्राहिम और इब्राहिम की आल पर। जब जूनियर की आल पर भेजा है, अब हक बनता है सीनियर और सीनियर की आल पर भी भेज, अब हक बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर दुरूद इब्राहिम और इब्राहिम की आल की वजह से नहीं है, बल्कि इब्राहिम और इब्राहिम की आल पर मोहम्मद और मोहम्मद की आल की वजह से दुरूद है। चले एक जुमला कहते हुए आगे चलता हूँ, इख्तिताम की तरफ आता हूँ हदीस का वादा पूरा करते हुए। वो ये सवालात के रसूल नबी है, इब्राहिम और इब्राहिम की आल पर दुरूद क्यों है? तवज्जो है, इब्राहिम और इब्राहिम की आल पर दुरूद क्यों है? किसी और नबी पर नमाज में दुरूद नहीं है। बहुत सारी बातें, सिर्फ एक इल्मी जुमला अर्ज करता हूं। हर नबी ने आदम से लेकर ईसा तक पूरा एक अहदनामा तहरीर था, जो आदम के जमाने में तहरीर हुआ था। हर नबी तक वो पहुंचा, ट्रांसफर हुआ, और उस अहदनामे के मुताबिक हर नबी ने आपके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई, मगर किसी ने हुजूर को आपके लिए मेरे लिए मांगा नहीं। तवज्जो है, बड़ी तवज्जो तलब बात कुरान की कह रहा हूं। हर नबी और रसूल ने आपके मेरे आका की आमद की, तशरीफ आवरी की, जलवा गर्दी की, पेशीन गोई दी है, खुशखबरी सुनाई है, मुजदा जाफिदा सुनाया है, मगर किसी ने आपके मेरे आका को आपके लिए मेरे लिए मांगा नहीं है। वो खलील और खलील का बेटा इस्माइल है। जब काबा बना चुके तो काबे की उजरत के तौर पर पता था ना कि ओदा कहना मन्नी खिलोते हैं होना सा भी कुछ मंगांगे तो जरूर अता करेगा, क्योंकि ओदा घर बनाई खिलोते हैं ते घर बनाने तो बाद जो मंगांगे अता करेगा। इस वक्त इब्राहिम ने हाथ चुके ते पुत्र नु आख्या मैं मंगना है ते तू आमीन कहना, मेरी ताईद करनी है। किया क्या? रब्बना वबास फीहिम रसूला, या अल्लाह तेरा घर मक्का में मैंने बना दिया है, अब अगर तू उस घर को बसाना चाहता है तो हमसे पहले जिसको रिसालत का ताज पहनाकर अपने कुर्ब में रखा हुआ है, अब काबे को किबला बनाने के लिए उस मुस्तफा को अता फरमा दे, भेज दे। तो रब ने फरमाया ऐ मेरे मोहम्मद के गुलामों, चूंकि इब्राहिम ने मेरा हबीब मुझसे मांगकर तुम्हें मुझसे दिलवाया है, इसलिए तुम्हारा मौसम बन गया है। अब मेरे महबूब पर भी दुरूद व सलाम पढ़ना, मगर इब्राहिम उनकी आल पर भी दुरूद व सलाम पढ़ना, क्योंकि मेरा हबीब उसने मुझसे मांगकर तुम्हें दिलवाया है, मैंने खलील के कहने पर तुम्हें अता फरमाया है। इसलिए हमेशा उनके एहसान को याद करते हुए कमा सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहिम वाला इब्राहिम। गुफ्तगू की आखिरी बात समझ आ गई? आखिरी जुमला बस हदीस का, मुस्लिम में मौजूद है, बड़ी प्यारी बात। दुरूद नमाज में सुन्नत का दर्जा रखता है, ये मुस्लिम में नहीं है, मैं अर्ज कर रहा हूं। दुरूद नमाज में सुन्नत का दर्जा रखता है और सलाम नमाज में वाजिब का दर्जा रखता है। बड़ा काबिल कदर जुमला उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। अब्दुहु व रसूलु तक अगर मुक्तदी पढ़ ले, दुरूद रह जाए भी नहीं पढ़ा, अल्लामा साहब ने सलाम फेर दिया तो इमाम की ताबीदारी का राइट है कि अब्दुहु रसूल के बाद सलाम फेर दे। दुरूद रहता है तो रह जाए, कोई बात नहीं, सुन्नत है। मगर अब्दुहु व रसूलु अगर तक नहीं पढ़ा तो फिर वो सलाम ना फेरे, इमाम की ताबेदारी छोड़ दे। क्यों? इसलिए कि सुन्नत का तर्क तो रब को गवारा है, मगर दुरूद व सलाम जिसमें रखा है उस वाजिब का तर्क रब को गवारा नहीं है, वो नमाज ही कबूल नहीं करता, वो नमाज ही कबूल नहीं करता। तो अकीदे की आखिरी बात, ये कहते हैं ना, जो कहते हैं ना कि फरिश्ते दुरूद व सलाम ले जाते हैं, मैं भी कहता हूं लेकर जाते हैं। वो इसलिए लेकर नहीं जाते कि हुजूर नहीं सुन पाते,
ये सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कोई तसला नहीं उठाया होता, दुरूद व सलाम का कोई वजन नहीं है कि जिसको सर पे उठाकर फरिश्ते लेकर जाते हैं। ये एक पैगाम की शक्ल है। फरिश्ते सिर्फ इसलिए जाते हैं प्रोटोकॉल के लिए। किस लिए जाते हैं? प्रोटोकॉल के लिए। तो जुमला कह रहा हूं, ये भाई साहब बैठे, इनसे हमारा पुराना प्यार है। अगर ये अपने ऑफिस में बैठे हो तो 1.25 इंची मोटा शीशा लगा हो, तो गेट बिल्कुल बंद हो एसी चलने की वजह से, तो बाहर आकर बंदा शीशे के साथ मुंह लगाकर भी भाई साहब को बुलाए तो ईमान से बताएं, आवाज सुन लेंगे? आवाज सुन लेंगे? ना ये सुन पाएंगे ना ये आप सुना पाएंगे। 1.25 इंची मोटा शीशा जिसका ऑफिस बना हुआ है, एसी की वजह से वो बंद है, गेट क्लोज है। आप शीशे से मुंह लगाकर भी इन तक आवाज पहुंचाना चाहें तो ना आप पहुंचा सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं। मेरे नबी का क्या फरमान है? बुखारी किताबुल जनाज़ में हुजूर ने फरमाया, आम मोमिनों के कब्रिस्तान से भी गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलाम हो। तो जब आम मोमिन आलम बरज़ख में इतने बड़े मिट्टी के ढेर के नीचे सुन सकता है, वही तो शीशे में से नहीं सुन सकता था, तो जब मर जाने के बाद आम मोमिन की समात की कैफियत ये है, तो मेरे मुस्तफा तो अंबिया से भी आला मकाम और दर्जा रखते हैं। तो फरिश्ते पहुंचाते नहीं है, प्रोटोकॉल के लिए साथ जाते हैं। रही बात मेरे आका सलाम की, तो सरकार का खुद का फरमान है मुस्लिम में, फरमाया मा मिन अहदीन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। मां नाफिया है, नकरे पर लगा है, और नफी नकरे पर आ जाए तो उमूम का फायदा होता है। सरकार फरमा रहे हैं, कायनात में से कहीं से भी कोई एक जब तुम में से मुझ पर सलाम पढ़ता है, तो चूंकि अल्लाह ने मेरी रूह को मेरे जसद अतर के अंदर लौटा दिया है, मैं उसके सलाम का खुद जवाब देता हूं। हदीस मैंने पढ़ी, मैं उसके सलाम का मैं उसके सलाम का खुद जवाब देता हूं। कहीं से भी मां नाफिया नकरे पर दाखिल हुआ है, उमूम है, कहीं से भी कोई गुलाम जब मुझ पर सलाम पढ़ता है तो अल्लाह ने मेरी रूह को लौटा दिया हुआ है, मैं उसके सलाम का खुद जवाब देता हूं, उसके सलाम का खुद जवाब देता हूं। तो जब आप और मैं या नबी सलाम अलैका कहते हैं तो मेरे आका उधर से जवाब देते हैं। क्यों? कि मेरे आका जिंदा हैं, रब ने मुस्तफा के जसद अतर के अंदर रूह लौटा दी है। इस पर तो देवबंदियों का भी अकीदा है, मुत्तफिक है हमारे साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी कायनात में खल्क बनाई है, सबसे अफजल तरीन मेरे आका है। कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लौह से भी आला हुजूर है, कलम से भी आला हुजूर है, अर्श से भी आला हुजूर है, अर्श से भी आला हुजूर है, हर शय से, काबा से भी, बैतुल मामूर, हर शय से आला हुजूर है। इसलिए जब मौत को गले लगाकर आपके लिए मेरे लिए सुन्नत सरकार ने बनाया, तो अब इजराइल हुजूर की रूह लेकर जब रब की बारगाह में पहुंचा, तो अब रब ने पूछा कि इजराइल महबूब की रूह को कहां रखूं? तो अर्ज की, या अल्लाह तूने अपने महबूब से बढ़कर तो अफजल कोई और बनाया, ना कलम अफजल है, ना लौह अफजल है, ना अर्श अफजल है, ना सिदरा अफजल है, ना बैतुल मामूर अफजल है, ना बैतुल्लाह अफजल है, मुस्तफा सबसे अफजल है। तो जब मुस्तफा सबसे अफजल है तो फिर हक बनता है आपकी रूह चूंकि सबसे अफजल है तो फिर उसी अफजल मकाम के अंदर रख दिया जाए। तो ज़ात-ए वक़ार मेरे आका सबसे अफजल है, इसलिए मेरे मुस्तफा की रूह को लौटा दिया गया है। अब सरकार हमेशा के लिए जिंदा है, जो भी या नबी सलाम अलैका पढ़ता है मेरे आका जवाब देते हैं। एक बुजुर्गों का कौल है, वो फरमाते हैं दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बे कायनात अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका व तुफैल आपकी मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।